Okay, student, good morning to all of you. Today I will start a new topic as written on the board. Motional EMF in a rotating rod. As well know कि law of EMI, if flux linked with the rod anyhow would be changed, then an induced EMF is set up. In that condition, a rod inside the uniform magnetic field behaves as a apparent source of electricity. So let us here a magnetic field act normally downward. You can see it. If a rod of length, let us shown here, rod of length small l, to be placed in a given magnetic field which act normally downward, if this rod to be moved in a given magnetic field, then due to the change in magnetic flux linked with the rod, it behaves as a apparent source of electricity, as if the direction of velocity is v, then here both velocity perpendicular to magnetic field as well as perpendicular to length of the conductor. Now to place our right palm in such a way, our four fingers like in the figure is in the direction of motion of the rod, then our stretched thumb, which is perpendicular to other four fingers, is towards the direction as a positive terminal of the apparent battery. It means if we have to draw apparent source which is induced due to the flux change in magnetic flux linked with the rod. This is if this end is taken A and this end is taken C, then this end A is at positive and this end C at a negative. It means if we here identify the which end of the rod which is moved with velocity v in a given magnetic field v act normally downward, then this terminal is a positive at higher potential and this is at lower potential, it means is a negative end. So here induced EMF in the rod E is equal to VBL. Here magnetic field V is mutually perpendicular to motion of the rod as well length of the rod small l. ओके स्टूडेंट, अब इसके आगे आप लोग देखिए कि जो टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, ये हमारा टॉपिक है। अभी तक हमने ये देखा कि अगर रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी वेलोसिटी से, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एज वेल परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में
मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्रॉसिंग के कारण से फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एपेरेंट करंट सोर्स की तरह या एक सेल या एपेरेंट सेल या बैटरी की तरह काम करने लगता है। अब अगर इस रॉड को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर O मान लें, ठीक है, इस पॉइंट को हम अगर O मान लें, ठीक, और इस एंड को अगर हम A मान लें, ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड OA इज इक्वल टू L है, ठीक है, और इस रॉड को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट हम ले लें, ठीक है, ओमेगा से फिक्स पॉइंट O के अबाउट क्या करें, रोटेट करें, ठीक है। तो हमने इसके पहले एक कॉज EMI का ये भी पढ़ा था, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि अगर ओरिएंटेशन चेंज हो तो ओरिएंटेशन चेंज भी कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस फिक्स पॉइंट O के अबाउट रोटेट करे तो इस रॉड का हर एक पार्टिकल या कह लीजिए हर एक मॉलिक्यूल या कह लीजिए हर एक पोर्शन उसी सेम एंगुलर वेलोसिटी से, जैसे ये रोटेट कर रहा है, इसी वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम एंड O से स्मॉल x डिस्टेंस पर एक स्मॉल पोर्शन dx एज्यूम कर ले, ठीक है, dx, क्योंकि सिमेट्री है, यहाँ पर सिमेट्री क्या है कि सभी के लिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। ऐसे में फ्लक्स लिंक्ड विद द रॉड, या ये कह लीजिए फ्लक्स लिंक्ड विद ईच पोर्शन ऑफ द रॉड विल बी द सेम। ऐसे में इंड्यूस्ड EMF फॉर ईच एंड एवरी पोर्शन विल आल्सो सेम। अब हमने ये स्मॉल पोर्शन इस एंड O से कितनी डिस्टेंस पर माना है, x डिस्टेंस पर। ऐसे में इस स्मॉल पोर्शन की एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है, लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, x ओमेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का है v इज इक्वल टू r ओमेगा, वी विल ऑल नो, ठीक है। तो एट द प्लेस ऑफ x हियर, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन फ्रॉम द point of rotation या axis of rotation is small x, so this x is assumed to radius for this portion dx here, so at the place of r will put x, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर हमें इस पोर्शन की लीनियर वेलोसिटी कितना होगी, x ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी इस पोर्शन की, ओमेगा होगी, ठीक है। तो ऐसे में इस स्मॉल पोर्शन के रोटेशन के कारण, ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज से EMI से जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड होगा, उस इंड्यूस्ड EMF की क्या वैल्यू होगी, DE इज इक्वल टू BB/dx, ठीक है। अब देयरफॉर, अब तो हमने पहले इस स्मॉल पोर्शन के लिए निकाला, अब हमें यहाँ, क्योंकि ये पूरा रॉड इस एंड O के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसे में नेट इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ होल रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल l इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DE फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस, इट मीन्स 0 to other end A taken small l. To here, to put the value of DE from above, will get from 0 to L BB/dx. Here linear velocity of this portion from this figure we will write here x omega, get from 0 to L
बी एक्स ओमेगा डी एक्स। हियर अब यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V, रोटेशन स्पीड it means omega to taken out of the integration here 0 to L x dx. Now to integrate it, get b omega from b omega, get here x square upon 2 from 0 to L. Now putting the limit here, get E is equal to V omega, firstly put upper limit L square upon 2 minus lower limit 0, get V omega L square upon 2 or 1 by 2 V omega L square. Okay student, let us note this. देखिए ओके स्टूडेंट, इफ वी टेक अनदर पॉइंट बिटवीन O एंड A, ठीक है, दिस पॉइंट इज टेकन C, ठीक है। अब O और A के बीच में C क्या है, एक अनदर पॉइंट, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम अपने राइट पाम को इस प्रकार से रखें, ठीक है, कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, देन स्ट्रेच थंब विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स द एंड विच इज टेकन इज पॉजिटिव and another terminal is taken negative, ठीक है। It means the end O is at higher potential difference and end A is at the lower potential. Here the induced EMF produced between O and A due to rotation of the rod is taken equal to BO minus BA equal to 1 by 2 V omega L square. This is the potential difference between O and A. If here taken another point between O and A is C, so here can we say or write the potential at O is at higher than potential at C, at higher potential at A, ठीक है। जैसे जैसे हम O से A की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा। अब अगर O से A तक के, क्योंकि अगर हम पॉइंट C is taken in between the rod OA, then this length is equal to L by T as well. This also is a L by 2. So now if we'll find the potential difference between O and C, VO minus VC is equal to 1 by 2 V omega. At the place of L, we'll write the length of this point C from the fixed end O, L by 2, here L by 2 whole square, get V omega L square upon 2 to the 4 to the 8 here, ठीक है। तो this is the potential difference between VO minus VC. Similarly, potential difference between C and A, BC minus VA is equal to कितना हो जाएगा यहाँ से, अगेन VC minus BC minus VA, to taking
फ्रॉम L/2 टू L, ठीक है, V ओमेगा L B ओमेगा x dx from the previous equation can be find here. अब जैसे हमने वहाँ पर उस केस में फ्रॉम 0 टू L लिया था, वैसे बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन द C एंड A, टेक हियर फ्रॉम C टू A, फ्रॉम L/2 L, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड हियर. तो VC माइनस VA is equal to, now to integrate it, V omega here x square by 2 from L/2 to L. Now putting the limit here, V omega L square upon 2 minus L square upon 2 into 4, get V omega, taking the here LCM, 8 4 L square minus L square, or get V omega L square 4 minus 1 3 upon 8. So this is the potential difference between BC minus BA. ठीक है. और ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें BC और BA के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले B से BO और C के बीच में फाइंड कर लें, B और A के बीच में फाइंड कर लें, फिर B और A के बीच में जो पोटेंशियल है उसके VO और A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से माइनस करके BC और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, लेट अस नोट दिस. ओके स्टूडेंट, तो नाउ विल डिस्कस some numericals based on the previous topics. One of them is the question is here. Question first, a rectangular loop of area 20 centimeter into 30 centimeter is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla, with its plane edge, is first part normal to the field, second part inclined 30 degree to the field, 30 degree to the field, and third part parallel to the field, find the flux linked with the loop in each case. Find the flux
linked with the loop in each case. Okay student, so here a rectangular loop of area 20 centimeter into 30 centimeter is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla with its plane edge first part normal to the field, second inclined 30 degree to the field, and third parallel to the field. Find the flux linked with the loop in each case. Okay, now here let us see the solution. Firstly, let us write what values are given in this question. So here area of the loop is given. Solution here, area of the loop 20 into 30 centimeter square, or can we write 6 into 10 raised to the power minus 2 meter square. Okay, and magnetic field V is equal to 0.3 Tesla. This is given in the question. First case, plane is normal to the field. Plane is normal to the field. It means area of the loop is parallel to the direction of magnetic field. It means theta is equal to 0 degree. Therefore, flux passes through the loop will be equal to VA cos 0. Here now let us put the value 0.3 into A 6 into 10 raised to the power minus 2 into cos 01. 6 3 is 18, get 1.8 into 10 raised to the power minus 2. Here magnetic field is in Tesla, area in meter square. So R can be write here, the SI unit of the magnetic flux passes through the loop will be taken Weber. So here get the flux when the plane of the loop is normal to the direction of magnetic field. Now let us see the second part of this question. Inclined 30 degree to the field. Okay, inclined 30 degree to the field. So angle with the plane of the coil, it means 90 degree minus 30 equal to 60 degree. So here angle with plane of the coil, क्या 90 minus 30 get 60 degree. In this case flux phi is equal to VA cos 60 degree. Now put the value of V 0.3, area 6 into 10 raised to the power minus 2 into cos 60 1 by 2. Here to get phi is equal to 2 3 is 6 or 6 into 10 raised to the power 3 3 is 9 into 10 raised to the power minus 3 Weber. ठीक है, तो this is the next part. Now third parallel to the field, it means plane of the loop to making the angle with direction of magnetic field is equal to 90 degree. फिर से सुन लीजिए, area of the or plane of the loop making making angle with the direction of field theta is equal to 90 degree. So here flux phi is equal to VA cos 90 is equal to phi equal to 0. So here
there are three cases in which the magnetic flux linked with the loop to be calculated here. Okay student, let us note this.